हेलो स्टूडेंट, मैं आरिफ अली आज क्लास 11th के लिए और एग्रीकल्चर 12th के लिए वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो केमिस्ट्री के तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है, क्योंकि जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं उन्हीं बेसिक चीज़ों से केमिस्ट्री का निर्माण होता है। और बेसिक चीज़ों को समझना केमिस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इसमें रटने वाला काम नहीं होता है। हर चीज़ समझना पड़ती है और समझ के पढ़ना पड़ता है। रटने का इसमें कोई काम नहीं होता है। इसलिए ये वीडियो क्लास 11th के लिए और एग्रीकल्चर 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री में मटेरियल यानी पदार्थ के बारे में लेके आए हैं। यहाँ तक कि ये टॉपिक फिजिक्स में भी मिल जाता है, क्योंकि जिस प्रकार फिजिक्स होती है उसी प्रकार केमिस्ट्री में भी एक फिजिकल केमिस्ट्री भी होती है। तो आज आपको हम पदार्थ के बारे में और पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में आप लोगों को इस टॉपिक में लेकर आए हैं। तो सबसे पहले टॉपिक पदार्थ। आप लोगों को पदार्थ समझना है, तो पदार्थ को समझने के लिए परिभाषा समझनी है। तो अपन को एक चीज़ इसमें समझना है। सबसे मेन ये चीज़ है कि किसी भी पदार्थ को अपन, जैसे एक पत्थर है, समझना है, एक पत्थर है, वो अपने स्थान पर रखा हुआ है। जब वो अपने स्थान पर रखा है तो जिस स्थान पर वह रखा गया है वो उस स्थान को घेर लेगा। आप उस पत्थर को अगर अपन उठा के देखेंगे तो उसमें भार भी होगा। तो यानी कि पदार्थ की परिभाषा में दो मेन पॉइंट हुए जो वो क्लियर कर रहे हैं परिभाषा। एक तो स्थान का घेरना, दूसरा उसमें भार का होना। यानी अब परिभाषा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी पदार्थ की अगर परिभाषा देनी हो तो कह सकते हैं ऐसी वस्तु है जो अपना स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान अथवा भार होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। यानी बिल्कुल आसान परिभाषा बन गई है। अब आप लोगों को थोड़ा सा हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लकड़ी है, पत्थर है, धातुएं हुई पदार्थ के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये एक लकड़ी का डस्टर है, समझना बात। इस डस्टर के लिए हम रख देंगे तो ये जिस स्थान पर रखेगा वो उस स्थान को क्या कर लेगा, घेर लेगा। तो ये स्थान को जिस स्थान पर हमने रख दिया उस स्थान को उसने क्या कर लिया, घेर लिया। अब अगर हम उसको उठा के देखेंगे तो इसमें द्रव्यमान यानी या भार जरूर होगा, है ना। तो अब हर एक पदार्थ का भार अलग अलग हो सकता है। कोई 1 किलो का भी हो सकता है, कोई 500 ग्राम का भी हो सकता है, कोई 250 ग्राम का भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये पदार्थ की परिभाषा हुई और एग्जाम्पलों में भी हमने आपको बता दिया। इसके अलावा पदार्थ का वर्गीकरण, यानी इंग्लिश में इसको कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण दो तरीके से किया हमने, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। यानी पदार्थ के वर्गीकरण को दो तरीके से कर सकते हैं, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण भौतिक और रासायनिक, भौतिक और रासायनिक दोनों। केमिस्ट्री में एक चीज और यहाँ से पहचान करके चलना है, पूरी चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो, भौतिक और रासायनिक गुण किसी भी पदार्थ के अवश्य होते हैं, किसी भी कंपाउंड के भी अवश्य होते हैं। तो भौतिक गुण समझना है। भौतिक गुण के अंतर्गत भौतिक गुण को एक तरीके से अपन समझें तो भौतिक गुण के अंतर्गत किसी भी पदार्थ का बाहरी रूप, और बाहरी रूप के अंतर्गत क्या आ सकता है,
बाह्य रूप के अंतर्गत आ सकता है आकार, रंग, रूप, अवस्था, घनत्व। किसी भी चीज के जो बाहरी गुण होते हैं वो भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब भौतिक गुण इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं केमिस्ट्री में। रासायनिक गुण जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रासायनिक गुणों के अंतर्गत रिएक्शनें चलती हैं, यानी क्रियाएं चलती हैं। तो सबसे पहले भौतिक गुण के अंतर्गत पदार्थ की वैसे मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं आती हैं, जो छोटी कक्षाएं 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठोस यानी जिसे सॉलिड कहते हैं, द्रव यानी लिक्विड कहते हैं, गैस यानी गैस को इंग्लिश में गैस ही कहते हैं। तो ये पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी ये भौतिक गुण के अंतर्गत पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। इसके अलावा जैसे फिजिक्स के तौर पर अगर देखा जाए तो बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स के दौरान 2 और पदार्थ की अवस्थाएं जोड़ दी गई हैं, जिनकी खोज हुई। एक अवस्था यानी चौथी अवस्था को कह सकते हैं प्लाज्मा, और 5वीं जो अवस्था खोजी गई उसे कहा जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी इस तरीके से पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं हो सकती हैं, जिन्हें क्रमशः ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा ये समझना है, ये भौतिक गुण के अंतर्गत हमने आपको बताया है। तो इसमें नॉर्मल तरीके से हम समझाई दे रहे हैं आप सभी को। ठोस को समझने के लिए अगर आप समझें तो नॉर्मल तरीके में कह देते हैं कि ऐसे वस्तुएं या ऐसे पदार्थ जिन्हें दबाया नहीं जा सकता है ठोस कहलाते हैं। ये तो एक तरीके की परिभाषा क्लास 6th, 7th और 8th के लिए हो सकती है नॉर्मल शब्दों में, लेकिन ठोस की परिभाषा समझने के लिए 2 कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। हम इसी को लेते हैं, इसी डस्टर को ले लेते हैं। ये डस्टर है और लकड़ी का बना हुआ है, तो इसको ये ठोसी है, और ये जब ठोस है तो इसको समझने के लिए तो इसका आप देखेंगे कि इसका आकार भी होता है। पहली बार हमने भौतिक गुण में बताया था, आप लोगों को अच्छे से समझाया। आप लोग बड़े अच्छे से इस वीडियो को समझ लें, क्योंकि ये वीडियो केमिस्ट्री की ये बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाता है। तो ये एक ठोस है, इसको हम दबा नहीं सकते, लकड़ी का बना हुआ है, तो इसका एक आकार भी है। पहली चीज़ ये समझना, इसका एक आकार भी है, और आकार के साथ साथ जिस प्रकार एक कमरा होता है, कमरा उसको अपन कहते हैं कि कमरे का आयतन निकालना है। तो कमरे का जब अपन को मैथ में भी कभी कभी ये चीज़ें यूज हो जाती हैं कि कमरे का एक आयतन निकालना हो, तो उसमें लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसी प्रकार देखो इस डिस्टर में भी आयतन यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब है, यानी ठोस है। यानी 2 शब्द पकड़ने हैं अपन को इसमें ठोस की परिभाषा देते समय। सबसे मेन चीज समझना है इसमें, हमने सबसे पहले बताया कि भौतिक है, तो भौतिक में आकार कंपलसरी वर्ड है, यानी आवश्यक शब्द है। दूसरी चीज बताए आयतन। तो जैसे आपको इस नॉर्मल इसी से परिभाषा देना, रटना कुछ नहीं, परिभाषा खुद बनाओ, अपने शब्दों में लिखो। किताब का प्रयोग यानी किताब के शब्दों को ना देखो, अपने ही शब्दों में ज्यादातर इन शब्दों को समझना, परिभाषा बनाना अपने ही शब्दों में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। अगर आप किताबी कीड़ा बनोगे और बार बार उसको रटोगे तो रटने पर भूल जाओगे, कभी याद नहीं रहेगा, आपकी परसेंटेज बन जाएगी, लेकिन आप उसका सही से ज्ञान नहीं कर पाओगे। इसलिए केमिस्ट्री में और जितनी भी साइंस हैं उनमें समझ करके चलना ही सबसे बेस्ट है। यानी ये इसमें हमने आकार बता दिया और आयतन बता दिया। अब भाई आप लोगों के सामने हम सजीव वर्णन कर रहे हैं, सजीव वर्णन के थ्रू हम आपको बता रहे हैं। अगर आप कभी नहीं सीख सकते तो कभी नहीं सीख सकते। यानी आपको समझना है कि ये आकार, तो इसका जैसे आप आज हम इस डिस्टर को लिए तो इसका आकार आज भी इतना ही होगा। अगर हम 10 दिन बाद भी इस
पेडेस्टल को दिखाएंगे तो इसका आकार इतना ही होगा। और दूसरी चीज, 1 महीने तक भी दिखाएंगे तो भी इसका आकार इतना ही होगा। दूसरी चीज, अब आती है आयतन वाली बात। तो यहाँ से क्या मतलब चल रहा है कि चाहे 1 महीने, चाहे 10 दिन, चाहे 6 महीने, चाहे साल भर, तो इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहने का हमारा मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि आकार निश्चित है और इसको बदला नहीं जा सकता है। मतलब ये कि आज ये इतना है तो ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन बाद इसकी लंबाई बढ़ के इतनी हो जाए। ये बिल्कुल इतनी ही रहेगी, ये स्वाभाविक है। इसी के अलावा आयतन को आपको एक्सप्लेनेशन दें, आपको इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आज भी इसकी लंबाई इतनी ही रहेगी, 10 दिन बाद भी इतनी ही रहेगी, 1 महीने बाद भी इतनी ही रहेगी और साल भर बाद, कई सालों बाद भी इसकी लंबाई इतनी ही रहेगी। यानी यहाँ से 2 शब्द निकले कि आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। आप परिभाषा खुद बनाइए कि ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अब दूसरी चीज, ठोस के बाद आपको एक चीज और समझनी है। ठोसों के अंतर्गत कौन आएंगे, जैसे लोहा है, सभी धातु हैं, तो ये ठोस होंगी। जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब ठोस हैं। लकड़ी, पत्थर, ये ठोस है। इस वीडियो में हम आपको थोड़ा शॉर्ट बता रहे हैं, डिटेल से भी हम आपको इसको बहुत डिटेल से बताएंगे। इसके बाद द्रव की स्थिति बनती है। द्रव क्या कहलाता है, तो आप लोगों को एक एग्जाम्पल देते हैं द्रव का, आप लोग सभी जानते हैं और द्रव को समझना है आप लोगों को बहुत अच्छे से। अगर